हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे अद्वैत आश्रम मायावती के बारे में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अद्वैत आश्रम मायावती उत्तराखंड के चंपावत जिले में समुद्र तल से 1940 मीटर की ऊंचाई में लोहाघाट नगर से 9 किलोमीटर दूरी पर बांज के जंगलों के बीच स्थित अद्वैत आश्रम मायावती अपनी प्राकृतिक मनोरम छटा के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय भाषा में इसे मैकवट या मैवट कहा जाता है। तब यह अल्मोड़ा जिले का एक हिस्सा था। वर्तमान में यह चंपावत जिले में है। तब यह स्थल चाय का बागान था तथा इसे मेल टी स्टेट कहा जाता था। तब यहाँ पर 3 ही मकान रहने योग्य थे। ऐसा माना जाता है कि इस आश्रम का निर्माण सेवियर दंपति ने वर्ष 1899 में करवाया था तथा यह आश्रम वर्ष 1900 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर आश्रम के प्रथम व्यवस्थापक भी थे। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन से वापस आने के बाद ही 9 जनवरी 1901 को स्वामी जी का आगमन मायावती आश्रम में हुआ था। इसलिए मायावती आश्रम का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि अद्वैत का क्या अर्थ होता है। अद्वैत का साधारण अर्थ एक देखना। जब हम द्वैत भाव में रहते हैं तब तक हमें मेरा तेरा, मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि, द्वंद्व परेशान करते रहते हैं। मुक्ति के लिए अद्वैत भाव आना जरूरी है। अद्वैत को ही एकात्म भाव कहते हैं। एकात्म का अर्थ है एक ही आत्मा में सब जीवों का विद्यमान होना। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। अद्वैत वेदांत यह भारत में उपजी हुई कई विचारधाराओं में से एक है, जिसके पुरस्कर्ता आदि शंकराचार्य थे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रेस कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा आश्रम के स्वामी का निवास स्थान एक जगह होने के कारण ध्यान एवं योग में व्यवधान उत्पन्न होता था। साथ ही लोगों के लिए ध्यान एकाग्रचित होकर काम करना कठिन हो गया। अतः एक दुमंजिला मकान जिसके चारों ओर बरामदा था, प्रेस व कार्यालय के लिए बनाया गया। भारत भवन की आधारशिला 22 मई 1912 को रखी गई। 2 अप्रैल 1914 को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रेस भवन शुरू हुआ। इसी प्रेस से 1923 तक प्रबुद्ध भारत मायावती से ही छपता रहा। अनुदित पुस्तक बृहदारण्य, श्री शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, परिचेद भाष्य एवं अष्टावक्र संहिता भी इसी प्रेस से निकाली। बाद में कलकत्ता से प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन होने लगा, जबकि आवरण और लेखों की रचना मायावती से ही होती रही। इस प्रेस को हरिदत्त पुनेठा जी द्वारा खरीदा गया। बाद में यह आश्रम को ही दान में दे दी गई। आज भी इस प्रेस को सहेजकर मायावती आश्रम में रखा गया है। स्वामी विवेकानंद जी का मायावती आगमन। स्वामी विवेकानंद काठगोदाम, मोरनौला, देवीधुरा और खेतीखान होते हुए मायावती आश्रम में पहुँचे। आश्रम में रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्य स्वामी शिवानंद जनवरी 1901 में स्वामी जी के साथ ही आए थे तथा स्वामी प्रेमानंद जुलाई 1901 में, स्वामी सुबोधानंद फरवरी 1902 में, 1904 व मार्च 1905 में स्वामी तुरायानंद एवं स्वामी शारदानंद जुलाई 1906 में मायावती आश्रम में आए थे। यदि आप मायावती आश्रम घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ का सबसे अच्छा मौसम मार्च से अक्टूबर तक ही होता है। बाकी 5 महीने तो यहाँ हल्की ठंड रहती है। यह बात सही है कि स्वामी विवेकानंद जी तो यहाँ जनवरी माह ठंड के मौसम में ही आए थे। यहाँ पर अतिथियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा लोहाघाट में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह व होटलों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 साधनों द्वारा पहुँचा जा सकता है: बाय एयर, रेलगाड़ी द्वारा तथा बाय बस। बाय एयर मायावती आश्रम से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो कि उधम सिंह नगर जिले में 160 किमी दूर स्थित है। पंतनगर हवाई अड्डे से मायावती आश्रम तक टैक्सी उपलब्ध रहती है। पंतनगर से सप्ताह में 4 उड़ान दिल्ली के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। रेलगाड़ी द्वारा मायावती आश्रम चंपावत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से मायावती आश्रम तक टैक्सी और बस आसानी से उपलब्ध हैं। मायावती आश्रम लखनऊ,
दिल्ली, आगरा और कोलकाता जैसे भारत के प्रमुख स्थलों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन टनकपुर रेलवे स्टेशन के लिए अक्सर होती ही हैं और मायावती आश्रम टनकपुर के साथ मोटर वाहनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा मायावती आश्रम उत्तराखंड राज्य और उत्तरी भारत के अन्य प्रमुख स्थलों के साथ मोटर वाहनों के साथ मायावती आश्रम उत्तराखंड राज्य और उत्तरी भारत के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर वाहनों से अच्छी तरह जुड़ा है। आईएसबीटी आनंद विहार की बसें टनकपुर, लोहाघाट और कई अन्य गंतव्यों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ से आप आसानी से स्थानीय कैब या बस तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।